अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ ख़बरों के हवाले से गुफ्तगू होती है और गुज़िश्ता रोज़ जो प्रोग्राम में बात हुई थी एक दिन कबल जो बम धमाका शहर कराची में हुआ था उस हवाले से, उसकी पेशरफ्त के हवाले से कल हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी और आज इस केस में मज़ीद पेशरफ्त सामने आई है। याद होगा आपको, आपसे कुछ दिन कबल कराची के अंदर दहशतगर्दी के चंद वाक़यात रूनुमा हुए जिसमें पै दर पै बम धमाके हुए और तहकीकाती इदारे तफ्तीश में मसरूफ़ थे। दूसरे धमाके के बाद ख़ास तौर पर तो तीसरा धमाका सामने आया और गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू हुई है कि CCTV फुटेज और दीगर जो शवाहिद मिले हैं उनमें क्या अब तक कार्रवाई हो सकी है और कितनी पेशरफ्त सामने आई है। तो आज एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है इस हवाले से, इसके ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। इसके साथ साथ और दीगर चंद मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर आज तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी। तो प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले इसी स्टोरी से प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। कराची में आज जो एक ऑपरेशन किया है CTD ने, इस हवाले से तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे असद जैदी साहब जो कि चीफ रिपोर्टर हैं हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। असद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी असद, बताइएगा कि आज जो CTD ने ऑपरेशन किया है इस मुजरिम के हवाले से, जिसको बाकायदा अब इसमें नामजद किया गया, अल्लाह डिनू इसका नाम बताया जा रहा है, क्या तफसीलात आपके पास हैं इस ऑपरेशन के हवाले से जो कि CTD की जानिब से कंडक्ट किया गया है? फरमाइए। जी देखिए यासिर, पै वाकयात का होना कराची में और फिर ये धमाकों की गूंज और उसके बाद सर जोड़ के बैठ गए थे तहकीकाती इदारे, जिसमें CTD के साथ फेडरल के इदारे, जो हसास इदारे हैं हमारे, जो हसास इंटेलिजेंस के इदारे हैं, उन्होंने फिर उन तमाम अकाइद को जमा करके जो CCTV फुटेज थी, फिर बॉल बेरिंग का मिलना और फिर जिस तरह ये धमाके किए गए उनके तसलसल को देखते हुए अपनी कार्रवाई का आगाज किया और फिर उन्हें बड़ी कामयाबी मिली जब कल रात को उनका मुकाबला हमें देखने को मिला और उसमें हमने देखा कि अल्लाह डीनो जो मरकजी किरदार थे सदर धमाके के, जिनकी CCTV फुटेज जिसमें वो साइकिल ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके पीछे उन्होंने एक ऑलरेडी जो एक बम धमाका हो चुका है उसका जो प्लांटेड डिवाइस थी वो उसमें रखी हुई थी और फिर उसके बाद वो प्लांट किया हुआ जो भी उनका मवाद था वो उन्होंने ब्लास्ट किया और फिर जब इदारों ने तहकीकात की तो फिर टेक्निकल बुनियादों पर और इंटेलिजेंस बेस्ड बुनियादों पर अल्लाह डीनो तक तहकीकाती इदारे पहुंचे और जब उनका आमना सामना हुआ तो फिर मुकाबले में अल्लाह डीनो जहन्नुम बदल हुए और एक बड़ी कामयाबी देखने को मिली CTD और इंटेलिजेंस इदारों को, जो मुश्तरका कार्रवाई रात हुई। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब इन तक पहुंचे हैं ये इदारे और CTD हुकाम, तो ये एक और धमाके की तैयारी कर रहे थे, ये कहना है जराए का, और उसके साथ साथ इनके पास वहां पर वो मवाद भी मिला जो अगली तैयारी जो ये कर रहे थे उससे रिलेट करता था। और इसके साथ साथ यासिर, मैं ये भी आपको बताता चलूं कि इस धमाके की जिम्मेदारी जो सदर में हुआ था, उस धमाके की जिम्मेदारी एक कौम प्रेस जमात ने ली थी और फिर हमने देखा कि ये अल्लाह डीनो और इसका साथी जो इस मुकाबले में मारा गया नवाब, उसका ताल्लुक सर पार्कर की उसी कौम प्रेस जमात के एक विंग से था। और फिर हसास इदारों की कार्रवाई, बर वक्त कार्रवाई कह लीजिए कि धमाके के फौरन बाद अगला धमाका होने से पहले इन तक आनन फानन जा पहुंचे और एक बड़ी कामयाबी कराची के रहने वालों के लिए एक बड़ा सुकून और इंटेलिजेंस इदारे CTD की एक बड़ी कार्रवाई देखने को। ठीक है। अच्छा असद, ये फरमाइएगा कि अब ये इनके जो मजमूम मकासद थे या इनके अज़ाइम थे उसके हवाले से आपने बताया कि ये मजीद किसी बम धमाके की तैयारी में मसरूफ़ पाए गए। ये फरमाइएगा कि अब आने वाले वक्त में मजीद चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या तैयारी हुई है, क्या कहना है जो हसास इदारे हैं, क्या इंडिकेशन दे रहे हैं इसके हवाले से, क्योंकि अब इसमें जमात भी आइडेंटिफाई हो गई है और इसमें यह भी साबित हो गया है कि जो सिंध की जो तरक्की पसंद ये जमातें हैं, कौम परस्त जिसको कहा जाए, तरक्की पसंद तो नहीं कह सकते, कौम परस्त जमात जो इसमें सामने आई है, तो इनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं, इस हवाले से कोई इंडिकेशन मिली है? जी देखिए यासिर, जब CTD हुकाम ने इस पे जब एक रोज पहले जो अभी धमाका हुआ उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राजा उमर खिताब ने, तो उनका कहना था कि जो पिछले भी जितने धमाके हैं उनके भी ताने बाने हमारे पड़ोसी मुल्क से मिलते हैं और अब जो ये एक रोज कबल जो धमाका हुआ था बोल्टन के पास,
वो उसके ताने बाने भी उसी तरीके से हमारे हमारे उस पड़ोसी मुल्क से मिलते हैं जो मुतवातिर तौर पे पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयां बुलदिलाना करते रहे हैं। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि देखिए, एक तरफ कौम ट्रस्ट जमात सिंध की है, तो दूसरी तरफ जो पहला धमाका है उसकी जिम्मेदारी ली गई थी BLA की जानिब से। इसी तरीके से खातून को गिरफ्तार किया गया। जराये का कहना यह है कि उसे फौजदार से गिरफ्तार किया गया और उसके बारे में भी ये जराये का कहना है कि वो भी इस तरह की कार्रवाई करना चाह रही थी और उससे पहले इदारों ने उसको जान लिया। अब एक जो नई डेवलपमेंट है वो जो देखने में मिली वो बहुत खुशाइन थी। सबसे पहले तो एडिशनल आईजी कराची ने जो एक मुश्तरका जो मीटिंग कॉल की और उसके बाद हमने देखा कि इदारे सर जोड़ के बैठ गए। हम या फिर इसी प्रोग्राम में बार ये बात कर चुके थे कि कराची के जो जितने भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं उसके ऊपर एडिशनल आईजी कराची को रिव्यू करना पड़ेगा। और कराची टुडे में हमने ये बार ये बात कही थी और हम कहते रहे हैं कि कॉम्बिंग ऑपरेशन वाहिद हल है जिसके जरिए हम पहुंच सकते हैं जल्द, या ये कह लीजिए कि हमारी एक बेहतर कोशिश है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाए ताकि वो लोग जो कहीं छुपे हुए हैं उन लोगों तक जल्द पहुंचा जा सके। और फिर हमने अब ये भी देखा कि एडिशनल आईजी कराची के अहकामात पर कराची के मुख्तलिफ जो एरिया है वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए। अच्छा, इसमें एक हैरानकुन बात ये थी कि एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने जब चार्ज संभाला तो उन्होंने कुछ फैसले लिए थे यार। उसमें से जो एक अहम फैसला था कि इंटेलिजेंस अफसरान को खत्म कर दिया गया था, थानों से उनकी ड्यूटियां खत्म कर दी थी और वो क्लोज कर दिया। अच्छा असद, लास्टली दो चीज़ों का तस्करा कीजिएगा। एक तो ये कि जो पुलिस के अंदर अब रिफॉर्म्स लाने की बात हो रही थी और एक दफ़ा फिर हमने देखा कि इस तरह के जब गैर मामूली वाक़यात होते हैं या हालात होते हैं तो पुलिस के अंदर बड़ी तेज़ी से उखाड़ पिछाड़ होती है। एक तो इसकी निशानदेही कीजिएगा कितना इफेक्टिव रहा, और फिर ये कि इससे पहले भी हम आप प्रोग्राम में इस हवाले से बात कर चुके हैं कि जो मुखबरी का सिस्टम था जो पहले पुलिस में राइज था जिसकी वजह से बड़े कामयाब ऑपरेशन हुए थे, तो अब ये बताइएगा कि इसको दोबारा से जो है एक्टिवेट करने की बात हो रही है, क्या रिपोर्ट है इस हवाले से आपके पास? देखिए यासिर, 4-5 चीजें ऐसी थी जो एडिशनल आईजी कराची की जानिब से जिनके ऊपर सख्ती कर दी गई थी। अब मैं आपको बारी बारी बताता चलूं तो जो एक मुकाबले की फिजा थी, जो एक टर्मिनोलॉजी हम बार बार कहते हैं कि आफ फराई का एक सिलसिला था कि डकैतों का, या वो खत्म हो चुका था तकरीबन कराची से। और फिर पुलिस मुकाबले करते हुए डरती थी कि कहीं अफसरान खुद मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई ना करें। और हमने देखा कि बहुत दफा पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ जो पुलिस मुकाबले हुए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, तो उससे बहुत ज्यादा पुलिस का मोरल डाउन था, जो कि अब पिछले 2 महीने से हमने देखा कि उसमें बहुत बेहतरी आई है और पुलिस की पॉजिटिविटी भी दिखाई देती है। दूसरी चीज जो सबसे अहम थी यासिर, वो थी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। जब तक इंटेलिजेंस का निजाम बेहतर नहीं होगा तो किस तरीके से आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। आपको सादा लिबास लोग रखने होते हैं इस इलाकों में, गलियों में, मोहल्लों में, बाजारों में, जो आपको तमाम इंफॉर्मेशन ला कर देते हैं कि कहाँ क्या बात, क्या कार्रवाई, क्या गलत काम हो रहा है। तो वो खत्म कर दिया गया था एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन की जानिब से। फिर हमने देखा कि अब जब ये फैसला हुआ तो दोबारा से उनको बहाल किया गया, जबकि इससे पहले जब सिविल कपड़ों में कोई शख्स पाया गया तो हमने ये भी देखा कि 72 के करीब ऐसे मुलाजमीन थे जिसको सस्पेंड किया गया कि वो ऑन ड्यूटी जब थे तो वो सिविल यूनिफॉर्म में थे। जबकि उसके बरक्स जो अब मीटिंग कॉल की गई एडिशनल आईजी कराची की जानिब से, जिसमें तमाम DIGs, SSPs, SPs और SHO शामिल थे, तो उसमें बाकायदा तौर पर ये भी कहना था कि एडिशनल आईजी कराची का कि अगर आधी नफरी को भी सिविल में रखकर कोई काम करना है तो आप कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक कोशिश की जा रही थी रिवायती तरीके से हटकर पुलिसिंग करने की, उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। इसके साथ एक और अहम बात, एडिशनल आईजी कराची खुद कहा उन्होंने कि जी अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मर है जो अच्छी बड़ी खबर देगा और वो उससे हमें फायदा होगा तो हम उसको अपने जो हमारे फंड है उससे उसकी उस सोर्स की, उस मुखबर की हम
मदद भी करेंगे, माली मदद। कैश रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। देखिए अब वो थानों में फौरन से बहाल कर दिए गए जो आपके जो इंटेलिजेंस के अफसरान थे। अच्छा, अब इसमें एक और अहम चीज थी, जहां तमाम रिफॉर्म्स की जा रही हैं, उसके साथ साथ देखिए जब इलाकों में बॉल बेरिंग का जो है ना इस्तेमाल इस तरीके से गाड़ियां लोड होकर जाएंगी कि बॉल बेरिंग हर जगह बिकेंगे, तो उसका मैकेनिज्म तय होना चाहिए। और वो उस पर बात की गई एडिशनल आईजी कराची की जानिब से कि जी चेक करें कौन बेच रहा है, कहां से बेच रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इस पर कोई पाबंदी भी होनी चाहिए, इसकी कोई क्वांटिटी भी डिसाइड होनी चाहिए, इसके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस के लिए स्पेशल टीम असाइन होनी चाहिए। इसके साथ एक और अहम बात थी, या फिर जब भी हम पुलिस की बात करते हैं तो हम उसको क्रिटिसाइज करते दिखाई देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम पुलिस की मजबूरियों की बात कर लें तो ये कहना भी बेजान ना होगा जब एक थाने में 3 या 4 मोबाइलें मौजूद हैं, उसमें से सिर्फ 2 ऑपरेशनल है। जब आपके पास 3 या 4 बाइक्स हैं तो उसमें से 1 ऑपरेशनल है। इसके साथ जो आपको फ्यूल मिलता है उसका बकायदा कार्ड है, वो कार्ड किसके पास रहते हैं, उसको चेक कौन करेगा। आपको मैं ये भी बताता चलूं कि एक मोबाइल को एक दिन में 18 लीटर फ्यूल उस कार्ड से मिलता है, लेकिन सिर्फ 18 में से 12 लीटर ही पहुंच पाता है। उसका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? क्योंकि जब पुलिस अपने लिए ही सोर्स ढूंढने लगेगी कि दिन का खर्च कैसे करना है, तो फिर मजबूरन ये तमाम काम नहीं हो सकेंगे। होते रहेंगे। एडिशनल आईजी कराची की जो मीटिंग थी वो प्रोडक्टिव थी, उन्होंने खुद मांगे मशवरा मांगा उन्होंने सबसे कि भाई किस तरीके से पुलिसिंग की जाए। इसमें यासिर सबसे अहम बात यह भी थी कि जब आपने एक बोर्ड बिठा दिया एसएचओ के लिए और उसको डिसाइड कर दिया कि ये बताएंगे, ये बोर्ड डिसाइड करेगा एसएचओ काबिल है या नहीं, उसके पेपर लिए जाएंगे, उसके बावजूद अब भी कराची शहर के 108 थानों में से 12 या 15 ऐसे थाने मौजूद हैं जहां बगैर कोई पेपर दिए एसएचओ तैनात हो गए। और इसके साथ साथ कुछ थाने तो ऐसे हैं जहां 4-5 साल से मुस्तकिल एक ही थाने में एसएचओ मुस्तकिल तैनात किया गया। बिल्कुल ठीक है। तो इसके साथ यासिर इसको भी रिव्यू करना पड़ेगा। और फिर ये जो एक लफ्ज अब हम रोज सुन रहे हैं ब्लैक कंपनी के, जो लाइकिंग डिसलाइकिंग पे जिस हद पर वो उठाया और उसको डाल दिया कि जिसको ब्लैक कर दें, तो इसके ऊपर भी नजरसानी करनी होगी। पुलिस को खुद पुलिस का मोराल, पुलिस के आला अफसरान को बहाल करना होगा, अपने लोगों को ये यकीन दिलाना होगा कि आप अगर निकलेंगे तो हम आपके साथ हैं। तो ये जिस तरह की रात सीटीडी ने कार्रवाई की, इसी तरह की कार्रवाइयां हमें शहर में देखने को मिलेंगी। और एक जरूरी चीज कि कराची की जो एंट्रेंसेज हैं वहां पे जितने थाने मौजूद हैं, वहां पर चाहे गडाब हो, चाहे आप कटा चले जाएं, चाहे आपके मॉस्को का थाना हो, हब का थाना, वहां पर एक्स्ट्रा तादाद में नफरी तैनात करनी होगी और उसके साथ साथ लेडीज नफरी भी तैनात करनी पड़ेगी ताकि ये जितने वाकयात हैं इनको रोका जा सके। असद, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल से तमाम चीज़ों के बारे में निशानदेही की। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे एक रोज़ कबल जब बात हो रही थी इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद क्या डेवलपमेंट सामने आई है और सीसीटीवी फुटेज के हवाले से जैसे बात हो रही थी कि इससे कितनी प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड है, तो वो प्रोग्रेस हमें आज नज़र भी आई। तो इसकी कामयाबी का सेहरा है जो इंटेलिजेंस को और सीटीडी को चाहता है कि उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ इतने मुख्तसर वक्त में इतनी कामयाब कार्रवाई की। और एट द वेरी सेम टाइम अभी जैसे असद ने निशानदेही की है कि पुलिस के पास रिसोर्सेज की कमी है, ये हर दौर में बात होती आई है, लेकिन इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। वर्कफोर्स को बढ़ाना होगा, जब तक ह्यूमन कैपिटल नहीं बढ़ेगा, जब तक इसमें लोगों को नहीं इंडक्ट किया जाएगा। और अगेन इंपॉर्टेंटली कल भी एक स्टोरी थी जिसके ऊपर बात हो रही थी कि जब तक कॉम्पिटेंट लोग और मेरिट प्रिवेल नहीं करेगी तब तक इसी तरह के मामला आपके सामने रहेंगे। तो अगर पुलिसिंग को आपने बेहतर बनाना है तो आपको रिसोर्सेज इसके लिए पैदा करने पड़ेंगे और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो जो लोकल पुलिसिंग का निज़ाम है इसको इफेक्टिव बनाए, एफिशिएंट बनाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब यहाँ पर मेरिट प्रिवेल करेगी तो उसके बाद फिर आपको रिजल्ट्स नज़र आना शुरू होंगे। वेल, हेड्स ऑफ तो न्यू जो हमारी इंडक्शन हुई है पुलिस में, कामरान साहब ने जैसे चार्ज लिया उसके बाद हमने देखा है कि एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। वाले इससे हट के कुछ और मामला हैं जिसके ऊपर हमें बात करनी है। सिक्योरिटी के हवाले से अभी भी कंसर्न मौजूद हैं और वो कहाँ पर हैं वो आगे चल के बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम कराची टुडे।